केनोपनिषद का उपसंहार। शिष्य के ये कहने पर कि हे गुरु, उपनिषद कहिए। गुरु ने कहा, हमने तुझसे उपनिषद कह दी, हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधिनी उपनिषद कहेंगे। हे भगवान, जो चिंतनीय उपनिषद यानी रहस्य है वह मुझसे कहिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य ने कहा, तुझसे उपनिषद तो कह दी गई, वह उपनिषद क्या है सो बतलाते हैं। हमने तेरे प्रति ब्राह्मी ब्रह्म यानी परमात्म संबंधिनी उपनिषद ही कही है, क्योंकि पूर्व कथित विज्ञान परमात्म संबंधी ही था। यहाँ परमात्म विषयनी उपनिषद को सुन चुकने वाले शिष्य का उपनिषद कहिए। इस प्रकार प्रश्न करने में क्या अभिप्राय है? यदि उसने सुनी हुई बात के विषय में ही पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः कहना पिसे हुए को पीसने के समान निरर्थक ही है। और यदि पहले कही हुई उपनिषद असंपूर्ण होती तो इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर वे अमर हो जाते हैं। इस प्रकार फल बतलाते हुए उसका उपसंहार करना उचित ना होता। अतः पूर्वोक्त उपनिषद के अवशिष्ट कहने से बचे हुए अंश के संबंध में प्रश्न करना भी अयुक्ति है, क्योंकि उसमें कोई बात कहने से छोड़ी नहीं गई। तो फिर प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय हो सकता है? इस पर कहा जाता है, पहले जो उपनिषद कही गई है उसके अवशेष रूप से किसी अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा है, अथवा वे सर्वथा निरपेक्षा ही कही गई है। यदि वे सापेक्षा है तो अपेक्षित विषय संबंधी उपनिषद कहिए, और यदि उससे किसी की अपेक्षा नहीं है तो पिपलाद के समान इससे पर और कुछ नहीं है, इस प्रकार निर्धारण कीजिए। यह शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय है। अतः आचार्य का तुझसे उपनिषद कह दी गई, ये अवधारण वाक्य ठीक ही है। शंका, ये अवधारण वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि तस्य तपोदमः इत्यादि आगामी वाक्य द्वारा कुछ और कहने योग्य बात कही गई है। समाधान, ठीक है, आचार्य ने एक दूसरे कथनीय विषय को तो कहा है, तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद के अवशेष रूप अथवा अन्य सहकारी साधन रूप से नहीं कहा, बल्कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बतलाने के ही अभिप्राय से कहा है। क्योंकि मंत्र में वेद उनके अंगों के साथ तप आदि का पाठ करके उनसे इनकी समानता प्रकट की गई है। ब्रह्म विद्या की साक्षात शेषभूत अथवा सहकारी साधन वेद और उनके अंग शिक्षा आदि भी नहीं हो सकते, अतः इनके साथ पाठ होने से तप आदि भी विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते। शंका, किंतु वेद वेदांगों के साथ साथ पढ़े हुए होने पर भी तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार सूक्त वाक रूप अनुमंत्रण मंत्रों का उनके देवताओं के अनुसार विभाग किया जाता है, उसी प्रकार तप दम कर्म और सत्य आदि को भी ब्रह्म विद्या का शेषभूत अथवा सहकारी साधन माना जा सकता है। वेद और उनके अंग अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्मज्ञान के साधन हैं। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उत्पत्ति के सामर्थ्य के उनका ऐसा विभाग उचित ही है। ऐसा माने तो समाधान, युक्ति संगत ना होने के कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल नहीं है। सब प्रकार की क्रिया कारक फल और भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार के शेष की अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका फल निश्रेयस ये सब प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर प्रत्येक आत्मा रूप विषय में स्थित होने वाले हैं। कहा भी है, मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष सर्वदा साधन सहित कर्मों को त्याग दे। त्याग करने से ही त्यागी को अपने प्रत्यात्म रूप परम पद का ज्ञान हो सकता है। अतः कर्म को ज्ञान की सहकारिता अथवा ज्ञान को कर्म का शेष होने की अपेक्षा
संभव नहीं है। अतः सूक्त वाक रूप अनुमंत्रण के समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विवाह हो सकता है, ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः शिष्य के उपरोक्त प्रश्न का जो उत्तर है वह उपदेश की समाप्ति का अवधारण करने के लिए है, ऐसा मानना ही ठीक है। अर्थात अमृत प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा से रहित इतना ही उपनिषद कही गई है।